नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर एक लालची जमींदार अपनी चालाकी से एक गरीब बूढ़े लकड़हारे को लूट ले, लेकिन अगले ही दिन उसकी बेटी ऐसा दिमाग लगाए कि वही जमींदार पूरे गांव के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाए। और सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे देने पड़े 1000 सोने के सिक्के। आज की कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है जो आपकी सोच बदल देगी। तो कहानी अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले अमृतनगर नाम के गांव में केशव नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी बेहद कठिन थी। उसके पास एक पुरानी टूटी कुल्हाड़ी, एक कमजोर बैल और एक ऊंट था। बस यही उसकी सारी संपत्ति थी। उसकी पत्नी दुनिया छोड़ चुकी थी। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी राधा थी। राधा सुंदर होने के साथ साथ बहुत तेज दिमाग वाली थी। एक सुबह केशव लकड़ियों का गट्ठर बैल पर लाद रहा था। राधा ने पूछा, बापू, आज फिर बाजार जा रहे हो? केशव बोला, हाँ बेटी, अगर लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं तो तेरे लिए कुछ अच्छा जरूर लाऊंगा। राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, बापू, बाजार में बहुत चालाक लोग होते हैं, सावधान रहना। केशव हंस पड़ा और बोला, तू चिंता मत कर बेटी। बाजार में केशव लकड़ियां बेचने लगा। तभी गांव का लालची जमींदार वहां आया। उसकी नजर केशव पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि आज तो अच्छा शिकार मिला है। वो केशव के पास आया और बोला, अरे बूढ़े, सारी लकड़ियां कितने में देगा? केशव ने कहा, 2 चांदी के सिक्के। जमींदार बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, लकड़ियां मुझे उसी हालत में बेचनी होंगी। भोले केशव ने सोचा, इसमें क्या बुराई है, और उसने हाँ कर दी। जब वे जमींदार के घर पहुंचे और केशव बैल से लकड़ियां उतारने लगा, तभी जमींदार गर्जा, रुको। केशव डर गया और पूछा, क्या हुआ मालिक? जमींदार हंसा और बोला, तूने लकड़ियां उसी हालत में बेची थीं और उस हालत में तेरा बैल भी शामिल था। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, मालिक, ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन जमींदार नहीं माना। पंचायत भी उसके पक्ष में फैसला दे बैठी। रोता हुआ केशव घर लौट आया। राधा ने पिता की हालत देखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल आंसू आग में बदल गए। उसने मन में ठान लिया कि अब न्याय में लेकर आऊंगी। अगली सुबह उसने ऊंट पर लकड़ियां लादी और बाजार चल पड़ी। रास्ते भर वो सोचती रही कि आज उस जमींदार को ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। बाजार में वही जमींदार फिर मिला। वो मुस्कुराया और सोचने लगा कि वाह, आज तो ऊंट भी हाथ लगेगा। उसने वही शर्त रखी कि लकड़ियां उसी हालत में बेचनी होंगी। राधा बोली, मंजूर है, लेकिन आप भी पैसे मुझे उसी हालत में देंगे। जमींदार हंस पड़ा और बोला, मंजूर है। घर पहुंचकर उसने सिक्के आगे बढ़ाए। तभी राधा बोली, रुकिए। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ? राधा बोली, सिक्के अभी आपके हाथ में हैं, शर्त के मुताबिक आपका हाथ भी मेरा हुआ। ये सुनते ही जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वाले जमा हो गए और मामला पंचायत पहुंचा। सरपंच असमंजस में था, पर आखिर उसने कहा, या तो हाथ दो या 100 सोने के सिक्के। जमींदार मजबूरी में 100 सोने के सिक्के दे बैठा। लेकिन जमींदार अभी हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, अगर तू खुद को इतना चतुर समझती है तो एक आखिरी शर्त लगाते हैं। राधा बोली, कहो। जमींदार ने कहा, हम दोनों एक एक कहानी सुनाएंगे, जो झूठा निकला वो 1000 सोने के सिक्के देगा। राधा मुस्कुराई और बोली, मंजूर है। जमींदार बोला, मेरे खेत में बाजरे के 2 दाने गिरे, उनसे इतना बड़ा जंगल उग गया कि उसमें 10 बकरियां खो गईं और बाद में वे मेरे मुंह से बाहर निकल आईं। यह सुनकर सब हंस पड़े। राधा बोली, वाह, बिल्कुल सच। जमींदार खुश हो गया। अब राधा बोली, मेरा भाई कपास बेचने गया था, उसे रास्ते में एक जमींदार ने लूटकर मार डाला। सब ध्यान से सुनने लगे। फिर उसने उंगली जमींदार की ओर उठाई और कहा, और वो जमींदार यही है। पूरा गांव सन्न रह गया। अब जमींदार बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो कहानी को सच मानता तो अपराधी बनता, और अगर झूठ कहता तो शर्त हारता। आखिर गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, ये झूठ है। राधा मुस्कुराई और बोली, तो फिर आपने खुद मान लिया कि आप हार गए। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जमींदार को 1000 सोने के सिक्के देने पड़े। राधा घर लौटी और उसने सिक्के पिता के सामने रखे। केशव की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोला, बेटी,
आज तूने साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, धन और ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई और बुद्धि से असली जीत मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोरी इनसाइड 1 को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।